हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जो आपके पास टॉपिक लेकर आए हैं वो है ग्रो ऐप। और ग्रो ऐप को कैसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, कैसे इसमें शेयर की खरीद बिक्री करेंगे, कैसे हम लोग इंट्राडे की ट्रेडिंग करेंगे, कैसे हम लोग पोजिशनल ट्रेडिंग करेंगे, कैसे हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप किसी भी अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर से ग्रो ऐप डाउनलोड कर लेंगे। ग्रो ऐप का लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अन्यथा आप प्ले स्टोर से जाकर grow.in को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। मैं लैपटॉप पे दिखा रहा हूँ, बिल्कुल इसी के सिमिलर जो है एक इंटरफेस आपका होने वाला है आपके मोबाइल पे भी। तो जैसे ही आप ग्रो ऐप पे लॉगिन कर लेंगे, उसमें आपका बेसिक जो डिटेल्स है, आपका पैन, आधार इनिशिएटेड OTP, अपने नॉमिनी वगैरह को ऐड करेंगे, बैंक डिटेल्स ऐड करेंगे, अपने फोटोग्राफ, सिग्नेचर वगैरह आपको लगाने होंगे। ये सब कुछ लगाने के बाद जब आपका अकाउंट, डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों एक्टिवेट हो जाएगा तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा, जो सामने मेरे स्क्रीन पर खुला हुआ है। अब इसमें मैं आपको दिखाऊं कि क्या क्या चीज़ें दिखेंगी और कैसे कैसे इनका उपयोग करना है। तो आप जैसे देख रहे हैं, एक यहाँ सामने में आपको स्टॉक्स का डिटेल दिखेगा, आप म्यूचुअल फंड का डिटेल्स दिख रहा है, और एक आपके सामने US स्टॉक्स दिख रहा है। मतलब क्या हो गया कि आप यहाँ स्टॉक्स की खरीद बिक्री कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स खरीद सकते हैं, इवन आप US स्टॉक्स में भी आप अपना इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आपके पास तीन तरह के मार्केट आपको यहाँ दिख गए। अभी हम लोग बेसिकली सिर्फ हम लोग किसकी बात करने वाले हैं, स्टॉक्स की बात करेंगे। तो स्टॉक्स में अगर जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग पाते हैं कि हमारे पास स्टॉक्स कितने के मार्केट कौन कौन से हैं। तो हम लोग यहाँ आकर देखते हैं। जैसे नीचे ही जैसे हम लोग आए तो यहाँ हमारे पास एक क्या होगा, निफ्टी 50 होगा, ठीक है। दूसरा हमारा जो मार्केट है वो सेंसेक्स है, और तीसरा जो हमारा मार्केट है वो बैंक निफ्टी है। इसके अलावे भी एक मार्केट है, आप सी मोर में जाएंगे तो आपको दिख जाएगा, अभी नया लॉन्च हुआ है, वो फिन निफ्टी है। ये तो फिन निफ्टी अभी इस पे नहीं आ रहा है, मोबाइल स्क्रीन पे आपके आ जाएगा, ठीक है। तो फिन निफ्टी, तो इस तरह से आप क्या करेंगे कि बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी, फिन निफ्टी, इस किसी भी मार्केट के स्टॉक को आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके पास कौन कौन सा हो गया, निफ्टी 50 हो गया। निफ्टी 50 को बेसिक मैं समझा देता हूँ। निफ्टी 50 एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, जिसमें कि 50 टॉप कंपनियों को, लिस्टेड कंपनियों को रखा गया है, और इस 50 कंपनी में से भी टाइम टू टाइम लोग हटाते रहते हैं, कुछ को डालते हैं, कुछ नया ऐड करते हैं, कुछ नया। इसी तरह से निफ्टी 100 भी है, निफ्टी 200 भी है, और हम लोग ऑल कंपनीज, इसके अलावे भी जो कंपनी है उसमें भी ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा हमारा सेंसेक्स है। सेंसेक्स कौन सा हो गया, तो सेंसेक्स हो गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो भी कंपनी लिस्टेड है उसको हम लोग सेंसेक्स में रखते हैं। और ये आप यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे कि कुछ माइनस प्लस ये लॉसेस दिख रहे हैं, कभी ये प्रॉफिट में भी रहता है। तो ये एक एवरेज होता है, इस 50 कंपनियों में का एवरेज अगर वृद्धि हुई है, 50 कंपनियों के शेयर का एवरेज अगर निकाले, माइनस प्लस जो भी हुआ है उसका डिटेल्स निकालेंगे, तो ओवरऑल आपको बताता है कि निफ्टी इतने पॉइंट से बढ़ा, सेंसेक्स इतने पॉइंट से बढ़ा, बैंक निफ्टी इतने पॉइंट से बढ़ा या घटा। तो आप समझ गए निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी क्या होता है। इसके अलावा भी फिर निफ्टी होता है। बैंक निफ्टी की चर्चा कर ले। बैंक निफ्टी निफ्टी का ही, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का ही एक पार्ट है। इसमें इसने क्या किया है, सभी बैंकिंग कंपनियों को रखा है। इसके अलावा एक और फिर निफ्टी भी है, उसमें उसने क्या किया है, जितने फाइनेंस कंपनी है, फाइनेंस कंपनी मतलब NBFCs टाइप की कंपनी है, उसको उसने अपने इस ग्रुप में रखा है। उसके बाद जो आपको इंटरफेस पे दिखने वाला है वो आपको दिखेगा किसी भी दिन का जो टॉप गेनर होगा वो आपको दिखने वाला है। टॉप गेनर दिखेगा। जैसे इस 4 कंपनियों को आप यहाँ इंटरफेस पे देख रहे हैं, मोबाइल पे भी बिल्कुल ऐसा ही दिखने वाला है। हैवेल्स इंडिया, पेटीएम, IOCL, ब्रिटानिया। तो ये क्या है, लास्ट ट्रेडिंग डे का जो टॉप गेनर था लार्ज कैप में। इसी तरह से आप मिड कैप में भी और स्मॉल कैप में भी
टॉप गेनर्स को देख सकते हैं। अब ये टॉप गेनर या टॉप लूजर क्या काम करता है, इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। उसके बाद अगर हम लोग नीचे आएंगे तो इसी जैसे आप टॉप गेनर देख रहे हैं उसी तरह से आपको टॉप लूजर भी दिखने वाला है। टॉप लूजर आप यहाँ देखें, यहाँ आपको 4 कंपनी दिख रही है, टॉप लूजर हो गया ये। अब उसके अलावे आपको एक और डिटेल्स दिखेगा, स्टॉक इन न्यूज़, मतलब ऐसी कंपनियां जिसमें आज के डेट में कोई विशेष न्यूज़ आया है, कुछ विशेष एक्टिविटी हुई है जिस कारण से इस कंपनियों में हलचल रही है। तो इस तरह से आपको क्या करता है कि ग्रो ऐप एक अपने इंटरफेस पे सारी चीज़ों को दिखाता है। अब हम लोग देखेंगे कि टॉप गेनर टॉप लूजर को देखकर हम लोग क्या डिसाइड कर सकते हैं। तो जनरली आपके साथ टॉप गेनर और टॉप लूजर जो है आपको ये बताता है कि ये मैक्सिमम वोलाटाइल कंपनी है, इसमें सबसे ज़्यादा ट्रेड हो रहा है। उसके अलावा इसने एक और चीज़ दिखाया होगा कि इसने किस सेक्टर में, मतलब इस ऐप के द्वारा सबसे ज़्यादा बिकवाली किस सेक्टर में हुई है, यह भी दिखाता है। तो खैर मैं इस ऐप की बात बाद में करूँगा। अब टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स को आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हो, तो आप इंट्राडे में ट्रेड करते हो तो आप इस टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स कंपनी में काम कर सकते हो। तो ये आपको एक इंटरफेस हो गया। अब इस इंटरफेस में और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको हम लोग देखेंगे। जैसे आप यहाँ पे आए, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ एक स्क्रीनर बना हुआ है, उसके अलावा यहाँ सी मोर बना हुआ है। सी मोर में जाएंगे तो आपको लिस्ट ऑफ कंपनीज सामने में आ जाएंगी। अब यहाँ पे क्या है, कई सारी कंपनी आपके सामने में इस स्क्रीन पर आ गई। अब इस कंपनी में क्या है, अब इन सारी कंपनी को हम अपने सामने में रख सकते हैं। अब अपने सामने में रखेंगे तो अब हम क्या करेंगे, इसी किसी कंपनी में, अब जैसे आपको दिखाऊं मैं, यहाँ कंपनी का मान लीजिए ये कंपनी का नाम हो गया, ये कंपनी का डेली चार्ट का ग्राफ दिख रहा है, ये मार्केट प्राइस और उसका कितना % का गेन और लॉस हुआ है वो दिख रहा है, ये इसके 52 वीक का हाई दिख रहा, लो दिख रहा है, और ये इसके 52 वीक का हाई दिख रहा है। उसी प्रकार से अन्य सभी कंपनियों को भी नीचे में आप देख रहे हैं। तो आप यहाँ से आकर क्या कर सकते हैं, कंपनी को चुन सकते हैं, कंपनी को चुन सकते हैं कि किस कंपनी को हमको खरीदना है, किस कंपनी को हमको बेचना है, किस कंपनी में हमको ट्रेड करना है, इसे हमको डिलीवरी में लेना है। इस सारी चीज़ों का काम आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे तो इसमें जैसे आपको ये क्या दिख रहा है, यहाँ पे टॉप गेनर्स की सारी कंपनियाँ दिख रही हैं। जैसे वहाँ सिर्फ टॉप 5 दिख रहा था, टॉप 4 दिख रहा था, यहाँ पे आपको टॉप गेनर्स दिख रहा है। यहाँ उसके ऊपर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो टॉप लूजर्स दिखने वाला है। ये आपके सामने टॉप लूजर्स आ गए, ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे टॉप बाय वॉल्यूम, तो आप टॉप बाय वॉल्यूम आपको ये सारा दिख जाएगा। तो इस तरह से कंपनियों को इसने क्या किया है, फिल्टर कर दिया है गेनर्स के रूप में, लूजर्स के रूप में, टॉप बाय वॉल्यूम के रूप में। 52 वीक हाई पर कौन सा चल रहा है, कौन कौन से शेयर जो है आपने 52 वीक हाई को टच कर लिया है। तो अभी देखिए ये सर्च कर रहा है, मतलब अभी कोई भी ऐसा शेयर नहीं है जो आपने 52 वीक हाई पे चल रहा है। 52 वीक लो पे कौन चल रहा है, तो इसमें आपको एक सिर्फ बाइकॉन करके कंपनी दिख रही है जो 52 वीक के लोएस्ट पे इसका ये आ गया है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने में आ गई, जिससे आप कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हैं, कंपनी को देख सकते हैं। इसके अलावे अगर अब मैं बात करूं कि मान लीजिए कि आपने किसी एक कंपनी को चुन लिया, तो किसी एक कंपनी को चुन लिया, जैसे मान लीजिए कि मैं अगर ले लेता हूं ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ को। अब मेरा मन है कि ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ को मैं पहले वॉच लिस्ट में रखूं, पहले देखूं कि क्या होता है क्या नहीं होता है, इस कंपनी का ग्रोथ किस प्रकार से जाता है। मैं इसको अपने 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए वॉच लिस्ट में रखना चाहता हूं। उसके बाद मैं इस पर निर्णय लूँगा कि मुझे इसे खरीदना चाहिए या नहीं चाहिए। तो उस स्थिति में आप देखेंगे यहाँ पे 2 बॉक्सेस बने हुए हैं। इस दोनों बॉक्स पे आप क्या करेंगे, अगर टिक कर देते हैं, इस दोनों बॉक्स पे अगर आप क्लिक कर देते हैं तो ये आपके वॉच लिस्ट, और ये इस पे ये अलार्म सेट कर देते हैं। तो ये आपको दिखाता रहेगा कि मतलब ये आपके वॉच लिस्ट में दिखता रहेगा कि इसके साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। उसके अलावे और अगर हम देखें तो इसके जस्ट नीचे ऑप्शन चेन है। इस ऑप्शन चेन की भी बात हम लोग
करेंगे। ऑप्शन चेन क्या होता है? ऑप्शन चेन में पहले हम लोग क्या करेंगे, अब पहले तो हम लोगों ने इसका ऑप्शन चेन की बात हम लोग बाद में करने वाले हैं। अभी हम लोग देख लेते हैं कि जैसे हम लोगों ने ब्रिटानिया को सेलेक्ट कर लिया, ब्रिटानिया को सेलेक्ट करने के बाद हम लोग को लगता है कि नहीं ये कंपनी अच्छी है, मुझे इसे खरीदना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस कंपनी में जाएंगे, इस कंपनी में बाई और सेल का ऑप्शन दिखेगा आपको। मैं बैक आ जाता हूँ यहाँ पर, चूँकि मैंने अलर्ट साइन कर दिया, एक्टिवेट कर दिया था, तो ये वॉच लिस्ट में आ गया। मैं पीछे आ जाता हूँ। अब जैसे मान लीजिए मैंने हैवेल्स इंडिया को खरीदने का मन बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे बाई और सेल, अब क्या है, अब इसमें देखिए यहाँ इसका रेट हो गया 1192 रुपया 50 पैसा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है कि आपको शेयर कहाँ से खरीदना है, किस मार्केट से खरीदना है, एनएससी से खरीदना है या बीएससी से खरीदना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दे रहा है, आपको बाई करना है या आपको सेल करना है, ठीक है। यहाँ एक और ऑप्शन दे रहा है, आपको जो शेयर खरीदना है वो डिलीवरी में खरीदना है या इंट्राडे में खरीदना है। उसके अलावा एक और ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है, जो खरीद बिक्री की सारी डिटेल्स है वो सारा कुछ यहाँ पे है। प्राइस लिमिट क्या होगा और इसको आप किस रेट पे खरीदना चाहते हैं, तो ये सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखने वाला है। तो चलिए मैं इसको फिर से एक बार खोल कर दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैंने हैवेल्स इंडिया का मुझे खरीदना है 10 शेयर, तो मैं यहाँ पे क्या डालूंगा, 10 डालूंगा। उसके बाद मुझे क्या करना है कि यहाँ से सेलेक्ट करना है कि एनएससी से खरीदना है या बीएससी से खरीदना है। तो मैं खरीदने वाला हूँ एनएससी, तो एनएससी रहने दूंगा। उसके बाद मुझे यहाँ प्राइस लिमिट में तय करना है कि प्राइस, मार्केट प्राइस का मतलब अभी जो 1192.50 रुपया का मार्केट प्राइस है उसी रेट में खरीदना है या मुझे इससे सस्ता खरीदना है। तो मुझे लगता है कि ये रेट गिरेगा तभी मैं खरीदूंगा, तो मैं यहाँ प्राइस लिमिट सेट कर देता हूँ, मुझे 1200 रुपये में खरीदना है। अब 1200 रुपया में खरीदना है, तो अब यहाँ पे एक डिटेल्स और क्या आ गया, यहाँ आ गया, ये कह रहा है कि आपके वॉलेट में उतना पैसा नहीं है, तो आपको मनी ऐड करनी होगी, ठीक है। और जैसे ही ऐड मनी को हम लोग कर लेते हैं, मनी ऐड करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि ऐड मनी के जगह पे ये बाई ऑर्डर का ऑप्शन सामने में आ जाएगा। इसको मैं क्लिक करूँगा और क्या होगा कि हैवेल्स इंडिया की 10 शेयर हमारे वॉलेट में आ जाएगी। तो ये एक बहुत ही सरल तरीका है, आपको किसी भी स्टॉक को आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। यहाँ पे एक और जो महत्वपूर्ण चीज़ था वो था कि आपको स्टॉक डिलीवरी में खरीदना है या इंट्राडे में खरीदना है। तो डिलीवरी या इंट्राडे में जब खरीदने की बात अगर हम लोग करते हैं तो अभी इंट्राडे हाईलाइट नहीं हो रहा है क्योंकि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो आपको थोड़ा, हाँ अब हाईलाइट हो गया, ठीक है। तो डिलीवरी में खरीदना है या इंट्राडे में खरीदना है, इस चीज़ को हम लोग को देखना है। तो अब क्या है, इंट्राडे में अगर मैं इस चीज़ को खरीदता हूँ तो सबसे पहले क्या है कि जितना भी शेयर खरीदूंगा उसका 20% मेरा पैसा लगने वाला है, 40% ग्रो ऐप का। तो कई सारा ऐप क्या करता है कि आपको फैसिलिटेट करता है इंट्राडे में, वो मार्जिन मनी देता है, 5 से 10 गुना तक की मार्जिन मनी देता है। आप 1000 अगर अपना पैसा लेकर चले हैं, 10,000 लेकर चले हैं, तो 1 लाख का या 50,000 का शेयर खरीद सकते हैं। लेकिन उसके साथ कंडीशन ये होती है इंट्राडे में कि आपको उस शेयर को मार्केट बंद होने से पहले सेम डे में बेच कर उसको वापस कर देना है, चाहे आप लाभ में हो या हानि में हो। तो ये आपको स्पष्ट हो गया। अगर आप नहीं बेचते हैं तो आपका जो ब्रोकर है, जिस भी ऐप पर आप काम कर रहे हैं, वो ऑटो उसको बेच देगा, आपका इंतजार नहीं करेगा और आपसे उसके बदले में कुछ फाइन और पेनाल्टी भी चार्ज कर लेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मार्केट बंद होने से पहले किसी भी स्थिति में अगर हमने इंट्राडे में कुछ खरीदा हुआ है तो निश्चित रूप से बेच लेना है। क्लियर। अब हम लोग डिलीवरी की बात करते हैं। तो डिलीवरी का बेनिफिट क्या है कि डिलीवरी में अगर हम लोग कोई चीज़ खरीदते हैं तो वो क्या होगा कि हमने आज खरीदा है, उसे कल बेच सकते हैं, परसों बेच सकते हैं, साल भर रख सकते हैं, 5 साल रख सकते हैं, 10 साल रख सकते हैं, पूरे जीवन भर रख सकते हैं। वो हम पर डिपेंड करता है। हम उसे अपनी मर्जी से जब मेरी ज़रूरत होगी या जब मुझे लगेगा कि ये अपने मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच चुका है, अब इससे ज़्यादा ग्रोथ नहीं होने वाला है, तो उस स्थिति में मैं बेच सकता हूँ। चलिए, ये आप समझ गए इंट्राडे क्या है, डिलीवरी क्या है। अब मैं फिर से इंटरफेस मतलब होम पेज पे चलता हूँ और आपको मैं बताऊँ कि फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है। अब आप जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ इस ग्रो ऐप पे और आपको क्या दिखने वाला है, यहाँ आप देखिए,
ये एक हो गया फ्यूचर एंड ऑप्शन, दूसरा हो गया IPO, तीसरा हो गया इंट्राडे और चौथा हो गया SGB मतलब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। ठीक है, अब हम लोग इंट्राडे की तो चर्चा कर चुके हैं। इंट्राडे को मैंने आपको का जो बेसिक है वो थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। मैं चर्चा करता हूँ फ्यूचर एंड ऑप्शन की। तो आप जैसे ही फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात करेंगे तो फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होता है, एक्चुअल में क्या है कि आप एक आकलन करते हैं कि पूरा का पूरा मार्केट या कोई एक कंपनी ये ऊपर की ओर जाने वाला है या नीचे की ओर आने वाला है, उस हिसाब से आप इस पे पैसा डालते हैं। इसमें एक शेयर नहीं होता है, इसका ट्रेडिंग लॉट्स में होता है। ठीक है, लॉट्स में आप इसका ट्रेडिंग करते हैं और ये लॉट 50 का और 25 का होता है। यहाँ पे जैसे मैं आ गया ऑप्शन चेन में। अब यहाँ क्या है, एक बैंक निफ्टी है और दूसरा निफ्टी 50 है। अब मैं चाहूँ तो निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी किसी को भी क्लिक करके मैं आपको दिखा दूँ। जैसे आप निफ्टी 50 आप ओपन करेंगे तो यहाँ आपके सामने एक डिटेल्स खुल जाएगा। अब इसमें कई सारे स्ट्राइक प्राइस है, पुट प्राइस है, अदर इंटरेस्ट है, कॉल प्राइस है। इसकी चर्चा मैंने इसको कैसे ये कैसे काम करता है इसकी चर्चा मैंने रिसेंट कल के वीडियो में ही किया हुआ था। तो उस वीडियो में आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको भी आप जैसे मान लीजिए कोई स्ट्राइक प्राइस कॉल पुट का खरीदना है तो आप किसी एक प्राइस पर कनेक्ट करेंगे और फिर सेम आपके पास वैसा ही पोर्टल खुल जाएगा। और इस पोर्टल में आप देखिए यहाँ 50 का लॉट दिख रहा है, आप बढ़ाएंगे तो 100 का लॉट होगा, तो 50 के गुणांक में यह बढ़ेगा और उस हिसाब से आपको पैसा इसमें डालना है। इसको आपको सेम डे नहीं बेचना होता है, लेकिन इसकी एक्सपायरी डेट होती है। उस एक्सपायरी डेट के आधार पर आपको खरीदना बेचना होता है। जैसे आप देखिए अभी जो मैंने क्लिक किया तो उसकी एक्सपायरी डेट यहाँ मेंशन की हुई है, निफ्टी 12 जनवरी 17,850 कॉल, मतलब 12 जनवरी को किसी भी हाल में इस शेयर को मुझे बेच लेना है, चाहे वो नुकसान हो या नफ़ा हो। तो चलिए आप ये भी समझ गए होंगे कि फ्यूचर एंड ऑप्शन को कैसे आज मैं डेमो दे रहा हूँ, बहुत डेफिनेशन के बाद नहीं करूँगा और मैं इस वीडियो को क्लोज करूँगा। इसमें मुख्य रूप से यही है, इसके अलावा IPO और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड मतलब एक गोल्ड की प्रतिभूति होती है जिसको आप इसके माध्यम से खरीद सकते हैं। और दूसरा जो उससे भी महत्वपूर्ण है वो है आपका मैंने कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की चर्चा कर ली और क्या बच रहा था हमारे पास बच रहा था IPO। तो IPO क्या होता है, IPO कंपनी जब नया मतलब मार्केट से और पैसा चाहती है या नई रजिस्टर्ड होती है सेबी में, तो वो मार्केट के लिए जो शेयर इंट्रोड्यूस करती है, इशू करती है, पहली बार जो शेयर इशू करती है और उसको जो हम लोग खरीदते हैं पहली बार, तो उसे हम लोग IPO कहते हैं। तो यही बेसिक चीज़ें थी। मेरा जो इस वीडियो बनाने का मुख्य मकसद था वो ये था कि आप मतलब इस वीडियो के माध्यम से आप ये समझ पाएँ कि कैसे आपको ओपन करना है ग्रो ऐप, कैसे या इस प्रकार के कोई भी ऐप, और कैसे आपको इस ऐप के थ्रू ट्रेड करना है, कैसे किसी भी चीज़ की खरीदी करनी है, बिकवाली करनी है, इसका एक डेमो मुझे देना था। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को क्लोज़ करूंगा और आप सबसे आग्रह करूंगा, निश्चित रूप से आप मुझे लगता है कि आप सब लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप सब्सक्राइब करेंगे और ग्रो ऐप का लिंक मैं आपको इसके नीचे दे दूंगा। अगर आपको ये ऐप अच्छा लगा है तो निश्चित रूप से इसे डाउनलोड करें, यूज़ करें और किसी भी प्रकार की कठिनाई होती है तो कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मैं इससे भी बेहतर आपके लिए कुछ लेकर आऊँ। धन्यवाद, थैंक यू।